नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। यह अहम खबर क्या है समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस समय दो समुदायों के बीच की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तनाव की स्थितियां थी, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के ट्रांसफर यानी कि तबादले किए गए हैं। इस ट्रांसफर में कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का भी नाम शामिल है। नेहा शर्मा को निदेशक स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। विशाख जी डीएम कानपुर नगर बनाए गए हैं, तो वहीं यूपी राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का भी तबादला हुआ। उन्हें उद्योग विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। सूर्यपाल गंगवार लखनऊ के नए डीएम बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया। जानकारी के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य बुधवार यानी कि कल विधान परिषद चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ये जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए दी है। इस दौरान उनके साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने 4 उम्मीदवारों में से केवल एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि कल सपा सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही वो भी कर सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश की 13 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव हो रहा है और इन सीटों के लिए 9 जून तक नामांकन होगा। माना जा रहा है कि 13 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर सपा की जीत तय है। जिन 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है उन सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने सोशल नेटवर्क साइट ट्विटर पर अपना नाम तब्दील कर दिया। ये जानकारी उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए साझा की है। ट्विटर पर जयंत चौधरी का नाम पहले जयंत सिंह था, अब उन्होंने बदलकर जयंत सिंह बिश्नोई कर दिया है। नाम बदलने के पीछे जयंत ने उसकी वजह बताई। जयंत ने ट्विटर पर लिखा, मेरे नाम में चौधरी अजीत सिंह की इच्छा अनुरूप कुमार भी है। माता की स्मृति में और शांतिप्रिय बिश्नोई समाज के सम्मान में जून महीने के लिए ट्विटर पर नाम जोड़ा है। ऐसे वक्त जब धर्म और जाति पर आधारित बंटवारों पर चर्चा है, शायद कुछ लोगों की आंखों से पर्दा उठ सके। योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग को मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से अव्यवस्थाएं दिखने लगे तो स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। कुछ ऐसा ही मामला बदायूं के जिला अस्पताल से सामने आया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके लिए आपको रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ स्वास्थ्य विभाग में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं लाती है ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे सुनकर स्वास्थ्य विभाग पर तो सवाल उठता ही है। साथ ही ऐसी तस्वीरें मानवता पर भी सवाल खड़े करती हैं। कुछ ऐसी ही हैरान करने वाली खबर बदायूं के जिला अस्पताल से सामने आई है, जहां अस्पताल की मोर्चरी में रखे मुर्दे की आंख ही गायब कर दी गई। परिजनों ने सुबह मोर्चरी में जाकर देखा तो वो सन्न रह गए। सर, जब हम रात वहां पर आए सरकारी अस्पताल, तो वहां जाकर के हमने देखा कि इतनी गंदगी थी जिसका जवाब क्या। दूसरी बात, उसकी जो है दोनों आंखें थी उस समय जिस समय हमने देखा। उसके बाद में सुबह जब हमने देखा तो दोनों आंखें गायब थी। जब हम सीएमओ साहब से शिकायत की तो सीएमओ साहब ने कहा कि हमारी ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। तो इस तरीके के साथ हमारे साथ भद्रता की और उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। दरअसल जिला जेल में बंद थाना अतरौली इलाके के रहने वाले 4 साल के सजायाफ्ता कैदी भोलू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों के नहीं पहुंचने से शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया था, लेकिन जब मृतक के परिजन मोर्चरी पहुंचे तो शव को देखने के बाद भड़क गए। मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो हड़कंप मच गया। अस्पताल के सीएमएस विजय बहादुर ने बताया कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। तो ज्वाइंट रूप से हम सीएमओ साहब के साथ भी इसका भ्रमण किए थे मर्चरी का, और हमारे डीआरओ साहब जो आए हुए हैं मजिस्ट्रेट की तरफ से, उनके तरफ से ये देखा गया है। तो बाकी तो जांच तो सर कर रहे हैं,
लेकिन जो पीछे की जो जाली डबल लिंक में थी, दो पर्दों में जाली थी, वो जाली टूटी हुई थी और बाहर भी गंदगी बहुत है, तो हो सकता कोई दुर्घटना जो जंगली जानवर भी आ सकते हैं, लेकिन ये पूरी जांच का प्रक्रिया होने के बाद ही ठीक से पता चलेगा। वहीं मोर्चरी पहुंचे नायब तहसीलदार आशीष सक्सेना ने मोर्चरी में मौजूद अव्यवस्थाओं पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आंखें गायब होने के पीछे मानव अंगों की तस्करी का घिनौना खेल है या किसी जंगली जानवर की करतूत, ये जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। जानकारी मिली थी तो भोलू नाम से बताया गया है कि अथरौली के निवासी हैं ये, और इनका पंचायतनामा भरने के लिए आए थे एज अ मजिस्ट्रेट, और पता लगा परिजन इनके वहाँ से अभी चले नहीं हैं, अलीगढ़ से आ जाएंगे तभी इनका पंचायतनामा भरा जाएगा। जैसी आते हैं वैसी कार्रवाई हम लोग पूरी कराएंगे। फिलहाल जांच के बाद साफ हो जाएगा कि शव की आंखें अचानक गायब कहां हो गई, लेकिन अस्पताल में इस तरह से शव की आंखों का गायब होना अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि क्या इसी तरह की शर्मनाक करतूत अस्पताल में पहले भी हो चुकी है। अगर मान भी लें कि शव की आंखें जानवर खा गए, तो क्या शवों की सुरक्षा का कोई इंतजाम अस्पताल प्रबंधन के पास नहीं है? तस्वीरों में भी मोर्चरी की अव्यवस्था साफ तौर पर जाहिर हो रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, जिसका परिणाम ये होता है कि परेशानियां आम जन को भुगतनी पड़ती हैं। बदायूं से जनता टीवी के लिए अवधेश मिश्रा और डेस्क से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट। तो वहीं एटा में पूर्व पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राकेश गांधी पर कोतवाली देहात में एफआईआर दर्ज करते हुए 44 लाख की आरसी जारी की गई है। आपको बता दें कि पूर्व पालिका अध्यक्ष के पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। ग्राम समाज की भूमि होने की वजह से रविवार को घिलौआ गांव स्थित स्कूल की बिल्डिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर स्कूल को ढाने की कार्रवाई की है। तो चलिए बड़ी खबर है, हम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कलयुगी बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया, कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। प्लॉट नाम करने को लेकर यह विवाद पेश आया था। आक्रोशित बेटे ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में लाइन पार क्षेत्र के 3,900 घरों में पाइपलाइन से पहली बार पानी पहुंचेगा। जल निगम की ओर से NH 9 से सटी कॉलोनियों में 80 करोड़ की लागत से विकसित किए जा रहे पानी के संसाधनों की परियोजना के तहत ये कनेक्शन निःशुल्क दिए जाएंगे। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैंडपंप से पानी लेकर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार नगर निगम के फंड से अब इस क्षेत्र में 29 ट्यूबवेल लगाएगी और घरों में पानी की आपूर्ति करने के लिए ओवरहेड टैंक और वितरण लाइन भी बिछाई जा रही है। विजयनगर के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि 2024-25 तक हम लोगों को शुद्ध पेयजल जो है पानी पाइपलाइन के माध्यम से सबको उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में जो 3900 मकानों की आपने बात की है, हम लोगों ने जल निगम के माध्यम से जगह जगह जहाँ जहाँ संभव हो सकता है वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगा के नगर निगम के माध्यम से हम इनको जल उपलब्ध कराना है और शुद्ध जल जो है इनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि हर वार्ड का एक वाटर बैलेंस हम डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ पे कितने पॉपुलेशन रहती है, कितना पानी की वहाँ ज़रूरत है, कितने पानी उपलब्ध करने के संसाधन हमारे वहाँ पे लगे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पे वाटर डेफिसिट और वाटर सरप्लस वार्ड्स निकल के आएंगे उसके हिसाब से हम लोग। गाजीपुर के गहमर गांव में आई बारात में चारपाई पर सो रहे युवक को चाकू से गोदकर घायल कर दिया गया। अस्पताल में ले जाते समय युवक की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक विक्की चौधरी गांव के राजू दीपक की बहन से कॉल पर बात करता था, जिससे नाराजगी के चलते युवकों ने मौका पाकर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करके उसे गंभीर तौर पर घायल कर दिया। घटना के वक्त बगल के चारपाई पर सो रहे युवक ने वार कर रहे हमलावरों को पहचान लिया है। पुलिस गिरफ्तारी की कोशिशें लगातार कर रही है। अगर आप नमकीन खाने के शौकीन हैं तो जरा समझ जाइए, अगर आप भी सुपरमार्केट से पैकेट का सामान खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी नमकीन में कॉकरोच निकल सकता है। गाजियाबाद में नामचीन कंपनी के नमकीन में कॉकरोच पाया गया, जिसके बाद ग्राहकों की शिकायत पर फूड सेफ्टी विभाग ने सैंपल कलेक्ट किया और अब जांच भी चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक प्रसिद्ध नमकीन की कंपनी ब्रिज नमकीन की चना दाल नमकीन में एक कॉकरोच पाया गया, जिसकी शिकायत ग्राहक ने फूड सेफ्टी विभाग से की। तो फूड सेफ्टी विभाग की टीम तत्काल प्रभाव से उस आउटलेट पर जा पहुंची जहां से नमकीन की खरीदी की गई थी। फूड सेफ्टी विभाग ने शिकायत के आधार पर नमकीन और अन्य सामान के भी नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए। मिली जानकारी के अनुसार गाजियाबाद के कोट गांव की रहने वाली एक महिला डीमार्ट गई, जहां उन्होंने ब्रिज नमकीन की चना दाल नमकीन और अन्य खाने की सामान खरीदी। लेकिन जब वो घर पहुंची और उन्होंने नमकीन देखी तो बंद पैकेट के अंदर ही एक कॉकरोच नजर आया, जिसके बाद वो तत्काल प्रभाव से आउटलेट पर जा पहुंची और इसकी शिकायत की। लेकिन नमकीन आउटलेट पर मौजूद कर्मचारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद महिला ने फूड सेफ्टी विभाग से इसकी शिकायत की। वहीं फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर उमा शंकर ने बताया कि जांच में यदि मिलावट पाई गई या मानक के अनुसार क्वालिटी नहीं पाई गई तो ब्रिज नमकीन कंपनी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये एक शिकायत मिली थी कस्टमर द्वारा, इसमें नमकीन में काकरोच मिलने की और बेसन के लड्डू की शिकायत की गई थी। दोनों के सैंपल ले लिए गए हैं और जांच के लिए भेजा जा रहा है। शिकायत के बाद तत्काल प्रभाव से फूड सेफ्टी विभाग की टीम आउटलेट तक पहुंची और वहां से नमकीन और अन्य खाने के सामान के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। तब तक सतर्क रहिए और बाजार से खरीदने वाले सामान को अच्छे से चेक कर ही खरीदें और इसका इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी से गाजियाबाद से हैदर अली और अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करते हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी में चल रही भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के पहले दिन की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियां आज जनता के सामने है। कार्य समिति के पहले दिन आज इन्हीं पर चर्चा हुई। कल कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव पास किया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं और 8 साल में जो बेमिसाल कार्य हुए हैं, जो देश की जनता को समर्पित किया है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत बनाया, भारत शक्तिशाली भारत बना है, उस संबंध में चर्चा हुई है। बाकी हमारे आगामी कार्यक्रम है और पिछले जो हमारे जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज उधम सिंह नगर कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य अफसरों की बैठक ली। इस दौरान धन सिंह रावत ने उन्हें नसीहत दे डाली, साथ ही सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया। धन सिंह रावत ने निर्देश दिए कि जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल से डिस्चार्ज के साथ ही दिया जाएगा। इसके अलावा जिन अस्पतालों में भी स्टाफ की कमी है वहां पर और आउटसोर्सेज से पद भरे जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी सौगात हमको दी है कि यहाँ एम्स का सैटेलाइट कैंपस भी बनेगा। उसके लिए भी ज़मीन जो है आइडेंटिफाई हो गया। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि भाई जल्दी उसके लिए ज़मीन ढूंढनी है। तीसरा, सरकार की तरफ से 207 जांचें फ्री में कराई जा रही हैं। लगभग 350 से ज़्यादा दवाइयाँ जो है हमारे लोगों को फ्री दी जा रही हैं। और आज हमने सबसे बड़ा निर्णय लिया है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हमारे सीएससी में, पीएससी में, जहां भी वार्ड वाई की दिक्कतें हैं, टेक्नीशियन की दिक्कतें हैं, उनको जो है पूरा किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ऋषिकेश पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही यात्रा बस स्टैंड पर यात्रियों को पानी और बिस्किट वितरित करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाने का काम किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने यात्रियों से बातचीत करते हुए उनसे परेशानी पूछी। इस दौरान डीएम ने बस स्टैंड पर राजस्थान से आए यात्रियों के समूह से वहां रुकने का कारण भी पूछा है, जिसके जवाब में यात्रियों ने बताया कि उनके जाने के लिए बस का इंतजाम हो पाया है, जिस पर डीएम ने संभागीय परिवहन अधिकारी को आवश्यक निर्देश देते हुए दल को तत्काल प्रभाव से रवाना करने की बात कही है। 5 दिन पहले मैं आया था और तब तक हम लोगों ने टोकन सिस्टम शुरू कर दिया था और आज टोकन सिस्टम का असर यहाँ पे दिख भी रहा है और काफ़ी भीड़ यहाँ पे कम भी हो गई है। और जो सूचना मिली है उसके अनुसार लगभग 4700 यात्रियों को कल निकाल दिया गया है और अभी तक लगभग 3500 यात्रियों को निकाल दिया गया है।
और सब लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो चुके हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में हुई बस दुर्घटना के मामले में उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की मध्य प्रदेश में प्रशंसा हो रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद रात में कंट्रोल रूम पहुंचे और पूरी रात अफसरों से के संपर्क में रहे। सुबह मौका मिलते ही वो सभी शवों को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लेकर पहुंचे। उन्हें उनके गांवों पर तत्काल पहुंचाया गया और समय रहते उनका अंतिम संस्कार भी हो सका। इससे भी लोगों में एक बड़ा सकारात्मक संदेश गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कार्रवाई के लिए सभी विभागों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रशंसा के हकदार हैं। चार धाम को लेकर रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को अभी हमने लागू किया है और एक हमने इसमें कमेटी बनाई हुई है, ज्वाइंट कमेटी, जिसमें पर्यटन विभाग है, हमारा संस्कृति विभाग है, पुलिस विभाग है, हमारा नागरिक उड्डयन है, स्वास्थ्य विभाग है और STRF के लोग हैं। सब मिलाकर ज्वाइंट रूप से इसको लगातार इसकी समीक्षा करेंगे और जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, उस पर देखा जा रहा है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उस पर सख्ती से काम कर रहे हैं। हमारा पहले से दिन से ये है कि सभी यात्री सुरक्षित आएँ और सुरक्षित वापस जाएं, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और जो लोग जिनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है उनसे हमने लगातार अनुरोध किया है कि जब तक उनको सर्टिफिकेट न मिले तब तक वो लोग यात्रा न करें। मैं सबसे अपील करता हूँ और बाकी सबकी यात्रा सुगम हो उसके लिए हमारी सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो चलिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।